देश में वोट चोरी के सबसे बड़े स्कैंडल में फंसे पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के शहजादे निशित कटारिया कल करनाल में फंस गए। कल करनाल में जहां एक तरफ सुखबीर कटारिया फैमिली को एक्सपोज करने वाले ओपी कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं पर निशित कटारिया भी वोट चोरी अभियान को लेकर करनाल में पहुंचे हुए थे। पहले ओम प्रकाश कटारिया ने इस मामले में सारे सबूतों के साथ मीडिया को कटारिया फैमिली के बारे में बताने का काम किया, उनके वोट चोरी के स्कैंडल को एक्सपोज किया। उसके बाद जब निशित कटारिया मीडिया के सामने आए तो मीडिया ने वोट चोरी के आरोपों पर उनसे सवाल पूछे तो वो उलझ गए और उनसे जवाब देते नहीं बना। ऐसे में वापस ओपी कटारिया को ही सवालों के घेरे में लेने का काम किया। इस मामले में ओपी कटारिया ने पलटवार करते हुए निशित कटारिया को खुला चैलेंज दे दिया और उनके केसों के बारे में भी पोजीशन क्लियर कर दी। उन्होंने निशित कटारिया और सुखबीर कटारिया को ये खुला चैलेंज कर दिया कि वो आमने सामने बैठने के लिए तैयार हैं और जगह और समय बता दें, वो पूरी मीडिया के सामने चंडीगढ़ या दिल्ली में बैठने के लिए तैयार हैं। आप खुद ही सुनिए कि पहले मीडिया के सामने निशित कटारिया ने क्या कहा और उसके बाद ओपी कटारिया ने उनके सवालों के जवाब में क्या कहा। यूथ कांग्रेस 2 लाख से ज्यादा स्टिकर हर बूथ पर लगाएगी, हर विधानसभा में जाएंगे। आज एक आरटीआई एक्टिविस्ट आए थे ओम प्रकाश जी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने आप पर, आपके परिवार पर आरोप लगाए 32,000 वोटों का। आपके ऊपर आराम सबका जवाब देंगे आराम से। देखिए, जो ये ओम प्रकाश कटारिया जी हैं ना, एक तो ये हमारे गांव से हैं, दूसरे इनके पास कुछ और तो है नहीं। तो ये जो चीप पब्लिसिटी करने के लिए लोग हैं ना, कुछ हमारे हमदर्द करनाल में भी हैं, उन्होंने बुला लिया होगा। तो ये चीप पब्लिसिटी करने के लिए इनका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। इनका बैकग्राउंड, ये खुद 302 में सजा याफ्ता है, 376 का केस चल रहा है, 354 महिला के एक वकील है उनके साथ छेड़छाड़ करने का। तो ये व्यक्ति मेरे पिताजी के साथ इनकी रंजिश है पिछले 25 साल से। और मैं तो, आप सब मीडिया वाले यहाँ खड़े हैं, वो एक FIR पूरी यूनियन ऑफ इंडिया में निशित कटारिया के खिलाफ दिखा दें तो यहीं आ जाएंगे। और रही बात जो एक पत्रकार साथी ने हमसे भी पूछा 30,000, मैं 3 कह रहा हूँ, 32,000 लगे, 34 मान लेते हैं। अंकल जी बड़े सीनियर हैं, उनकी 2 और बढ़ा देता हूँ मैं, 34,000 मान लो। 34,000 वोट, वो 30 वोट निकाल दे, 3 वोट भी, पर उस पर्चे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होना चाहिए कि भाई इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई निशित कटारिया ने वोट चोरी करी है, उसके पिताजी ने वोट चोरी करी है, तब तो मानोगे भाई निशित कटारिया, निशित कटारिया। एक मिनट और जो ये व्यक्ति है ना जी, इनका क्या है, ये इनका सुबह भी रात में भी इनको ना सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया का ना फोबिया है। इनका फोबिया अब मैं दूर तो कर नहीं सकता किसी का। आज हमें मौका मिला है, मैं 2021 में जिला अध्यक्ष बना, मेहनत करी, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी, पार्टी की नीतियों को घर घर लेकर गया, तब जाके मुझे हाई परफॉर्मर बनाया गया। मैं हाई परफॉर्मर बना, नॉमिनेशन करा, चुनाव लड़के आज आपके बीच में अपने करनाल में साथियों के साथ, और मेरे साथ में मेरे क्रांतिकारी अध्यक्ष जी। लेकिन बात तो ये है कि वो सबूतों के आधार पर आपको वोट चोर कह रहे हैं, कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? क्यों नहीं, कार्रवाई तो उनकी चल ही रही है। नहीं, आपको वोट चोर कहा जा रहा है? नहीं, वोट चोर, मैंने तो एक नोटिस दे दिया है, जो भी पत्रकार साथी इनकी बगैर जांच करे कोई भी खबर चलाता है, तो मैंने तो एक बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं नाम में वो, क्योंकि समाज की तो बात करते नहीं कि समाज में कितनी दिक्कत चल रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे 15 साल से हम सरकार में नहीं। और बीजेपी के बारे में तो पूछो, ये बीजेपी से तो सवाल करो कि भाई कौन कर रहा है, ये वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही, इन पे FIR दर्ज हो ना हो। मेरे साथ मेरे क्रांतिकारी अध्यक्ष लाठर जी, आप देखो करनाल के अंदर जब से यूथ कांग्रेस आई है, हर दिन सड़क के उठते हैं। चाहे मेरे करनाल के पत्रकार बंधुओं, कल हमने एक PW रेस्ट हाउस करनाल में आपके समक्ष सभी सवालों का जवाब दिया है और सभी तथ्य पर आधारित था। करीब 3 साढ़े 3 बजे हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निशित कटारिया भी आपने उनके सवाल जवाबों को सुने होंगे। उसका एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने 4 आरोप लगाए। नंबर 1, मेरे ऊपर सजा याफ्ता मिस्टर नवीन निशित कटारिया, शायद आपको यही नहीं पता होगा, आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। 1977 के अंदर जो आरोप लगे वो टोटल निर्धारित थे, केवल मेरे झगड़ा मेरे भाई से था और मुझे इसमें आरोपी बनाया गया। ये पूरा दुनिया जानती, पूरा गुड़गांव जानता है। अगर किसी पत्रकार को संदेह हो तो गुड़गांव में किसी भी व्यक्ति से आप इस बारे में जान सकते हैं। नंबर 2, दूसरा आरोप लगाया महिला का।
एक महिला को षड्यंत्र के तहत आपके पिताश्री ने तैयार किया, उसका नाम है मीनाक्षी, एडवोकेट हैं वो गुड़गांव में। आप बिलीव करोगे, उसमें सीसीटीवी फुटेज आए और आपके पिताश्री को भी मुलजिम बना दिया उसमें उल्टा। केवल आपको नहीं, उस महिला अधिवक्ता को भी, और जो एसएचओ थे उनको भी अभियुक्त बना दिया गया। और जो षड्यंत्रकारी थे इसमें जो भी थे, उनको आज की डेट में वो गुरुग्राम की अदालत में अभियुक्त है। हो गया ना उल्टा। तीसरा हो गया ना उल्टा। अब आ जाओ महिला का आरोप, बलात्कार, रेप। अरे उस महिला का तो ऑडियो भी आ गया। वो महिला कहती है कि ओम प्रकाश से मैंने कहा था, समझाया था, वो मैं नहीं माना हूँ, क्यों पंगे ले रहा है। ठीक है, वो ऑडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पूरी बात नहीं सुना रहा। अब आता हूँ मैं आपके पिताश्री के ऊपर। देखिए, एक एफआईआर है, एफआईआर नंबर है ये 37। आपके पिताश्री तो जन्मजात ही अपराधी हैं। कैसे? एक महिला लड़की को उठाया आपके दोस्तों ने और एक फार्म हाउस पर ले जाकर अनेकों बार उसके साथ बलात्कार किया। और मैं बताऊं आपको, आपके पिताश्री 6 महीने जुडिशल कस्टडी में रहे। मेरी कोई इम्यूनिटी नहीं है, वेल टू डू हूं, चाहता हूं कि सिस्टम सुधरे। एक और बात बताइए आप कि मेरे खिलाफ कोई केस बता दें। अरे भैया, तो एडवोकेट है, आप एडवोकेट होते हुए भी आपको ये नहीं पता मेरे खिलाफ केस है। गुरुग्राम की अदालत में कोर्ट नंबर 9 के अंदर आप फर्जी डकैती, फर्जी वोटों से संबंधित, फर्जी वोट डकैती से संबंधित माननीय न्यायालय में केस विचाराधीन है। ठीक है, लेकिन देरी क्यों है? आप इस केस के अंदर, पता है आपको, हाई कोर्ट तक भी घूम आए हैं आपके पिताश्री, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब आपको बना दिया, चोर को प्रमोशन कर दी। अब भाई इसको सब नॉलेज है माननीय राहुल जी ने, और आपको अध्यक्ष बना दिया। अरे अध्यक्ष बन गए हैं, कम से कम आप पत्रकार को सामने, घबराहट में नहीं, अरे आमने सामने होकर बात करें ना, हम बताएं ना आप चोर कैसे। चौथा, आपने पत्रकारों के ऊपर भी एक नोटिस भिजवाया है। मुझे पता चला है कि खरी खरी न्यूज वाले हैं, उनको भी भिजवाया है। अगर आप सही मायने में असली हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे दावा करता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सुनो, दस्तावेज हमने उनको प्रोड्यूस कराए। मेरे खिलाफ आप क्यों नहीं करते? क्या कारण है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इतना बड़ा अपराधी, इतने बड़े हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के चोर, अपने ही संविधान के चोर, और वो आदमी चोर मचाए शोर, बड़े शर्म की बात है। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर है 9810015057। मैं सदैव तैयार हूँ कहीं भी बहस करने के लिए। और चोरी के, डकैती के, वोट चोरी के इतने सबूत हैं कि आप गिनते गिनते रह थक जाओ। धन्यवाद, नमस्कार। आपने सुन लिया होगा कि निशित कटारिया मीडिया के सवालों में उलझ गए हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने साफ तौर पर बचने का कोई उपाय नहीं था। ऐसे में उन्होंने ओपी कटारिया के खिलाफ ही केसों को ढाल बनाने का काम किया, लेकिन ओपी कटारिया ने उनके सारे सवालों को, सारे आरोपों को ध्वस्त कर दिया और ये बता दिया कि उनके खिलाफ कौन से केस हैं और वो किस लिए हैं और उनका अंजाम क्या है। ओपी कटारिया ने इस मामले में कटारिया फैमिली को फिर से कटघरे में खड़ा किया और जिस तरह से उनको ओपन चैलेंज दिया है, उसमें सुखबीर कटारिया और निशित कटारिया को अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए एक मीडिया के मंच पर आना चाहिए और आमने सामने बैठकर ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि क्या सुखबीर कटारिया फैमिली इस मामले में फंसी हुई या नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि सुखबीर कटारिया फैमिली के खिलाफ कुल मिलाकर 325 मामले चल रहे हैं। इनमें 38 मामलों में एफआईआर हो चुकी है, 17 मामलों में समनिंग हो चुकी है, 67 मामले एसजीएम और सीजीएम कोर्टों में चल रहे हैं और 203 शिकायतें थानों में पेंडिंग चल रही हैं। यानी जो निशित कटारिया ने कहा कि उनके खिलाफ एक भी केस नहीं है, वो पूरी झूठ थी और साफ तौर पर अपने आप को बचाने के लिए ही निशित कटारिया ने मीडिया के सामने झूठ बोलने का काम किया। इस मामले में हम आपको कटारिया फैमिली के और भी गड़बड़ जालों के बारे में लगातार बताने का काम करेंगे। देश के सबसे बड़े वोट चोरी के कांड के एक एक मामले को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।